ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव पहले कुछ और कहते हैं, कांग्रेस की तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं, बाद में अपनी बात पर वापस से थोड़ा सा पलटते हैं, कहते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। मेरे कहने का तात्पर्य था कि मैं केंद्र की बात कर रहा था, यूपी की बात नहीं कर रहा था। लेकिन इस बीच एक घटना और होती है, पूरे देश में उसको देखा जाता है और उसके बहुत सारे मतलब भी निकाले जाते हैं। राहुल गांधी एक चुनावी सभा में सरेआम एक पर्चा लेते हैं। उस पर्चे के बारे में वो कहते हैं कि इस पर्चे में घोषणाएं की गई, वो सारी घोषणाएं जो समाजवादी पार्टी पिछले 22 सालों से करती आ रही है, ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसे पर्चे का कोई फायदा नहीं। इसके बाद उसको फाड़ करके फेंक देते हैं। इसकी काफी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। राहुल गांधी ने क्या कहा, इसके बाद में क्या राजनीति हुई, जानते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सपा के मुखिया कांग्रेस से गठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस के युवराज भरी सभा में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र ही फाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और सपा दोनों पर आपस में मिले होने का आरोप लगाती है। ये उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान के मौजूदा हालात हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में सभी राजनीतिक दलों के तेवर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। लखनऊ में राहुल गांधी ने जब सपा के वायदों की लिस्ट फाड़ी तो सपा पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा, ये झूठे वायदे हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। हम कभी घोषणा पत्र नहीं दिखाते, हम जो वायदे करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैं पिछले 22 सालों से गैर कांग्रेसी सरकारों के केवल कोरे वायदे सुनता आ रहा हूँ। जनता को केवल झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। कौन सा राजनीतिक दल कितना सही है और कितना गलत, यह तो एक अलग पहलू है। लेकिन राहुल गांधी द्वारा सपा का चुनाव घोषणा पत्र फाड़ना उनकी बौखलाहट को जरूर स्पष्ट कर देता है। जब सभी राजनीतिक दल अपने हितों को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो जनता भी इन राजनीतिक दलों की मंशा और योजनाओं को समझने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो राहुल गांधी सभा के बीच में अपना एक पर्चा लेते हैं। इस पर्चे के लिए कहते हैं कि ये वो झूठे वादे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार किए जा रहे हैं और इनमें कोई दम नहीं है। उसके बाद उस पर्चे को फाड़ के फेंक देते हैं। प्रताप जी, पर्चे को फाड़ के फेंकना, इसके लिए काफी प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये काफी हास्यास्पद है, कुछ लोगों का कहना है कि साफ तौर पर यह बचपना है। आपको क्या लगता है? देखो, मुझे लग रहा है कि यूपी का चुनाव हिंदी की मसाला मूवी की तरह होता जा रहा है। कभी डायलॉग इस तरह के आ रहे हैं तो कभी एक्शन इस तरह के हो रहे हैं। एक्शन, डायलॉग और सब कुछ भरपूर है यूपी के इलेक्शन में। कुल मिलाकर मजा आ रहा है दर्शकों को, लेकिन पिस रही है उत्तर प्रदेश की जनता। आखिर में सबसे पहली बात है कि सपा का चुनावी वादा, सपा का घोषणा पत्र कांग्रेस के मंच पे कैसे पहुंचा? सपा का घोषणा पत्र कैसे राहुल गांधी के हाथ में पहुंचा? क्या राहुल गांधी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में सपा के वादों को पढ़कर कांग्रेस के वादे सुनाते हैं? क्या करते हैं? क्या जरूरत थी? क्यों दिखाया गया? दीपक, इसमें तो जो ताजा खबर ये भी कहती है कि वो जो फाड़ा गया राहुल गांधी के द्वारा कागज का टुकड़ा, उसमें सपा के वादे थे ही नहीं। वो तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक लिस्ट थी जो राहुल गांधी को मंच पर चढ़ते समय थमाई गई थी और उन्होंने मंच पर चढ़कर जोश में आके वो लिस्ट फाड़ दी। तो कुल मिलाकर अब इस पर भी विवाद है कि वो प्रत्याशियों की लिस्ट थी या सपा के वादे थे। कुल मिलाकर जनता को एक्शन भरपूर लगा, लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस में ये हिट होगी? ये तो मतदान से पता लगेगा कि ये एक्शन कितना जनता पसंद करती है। कुल मिलाकर यदि राजनीतिक नापतोल किया जाए तो राजनीति के धरातल पे इस तरह के एक्शन स्वीकार्य नहीं होते। यदि किसी कागज के टुकड़े को सपा का घोषणा पत्र कह के मंच पर फाड़ दिया जाए तो ये बौखलाहट ही नजर आती है। कुल मिलाकर किसी भी इस स्टेचर के नेता को, इतने बड़े नेता को दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह से हल्के ढंग से हमले नहीं करने चाहिए, क्योंकि वादे तो लगातार करती आ रही हैं। उनकी पार्टी भी 64 साल से इस देश पर राज कर रही है, लेकिन देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। देश आज भी गरीबी, भुखमरी और तमाम समस्याओं का शिकार है। वादों की लगातार घोषणाएं कांग्रेस ने हर चुनावों में की है। क्या दूसरी पार्टियां भी उनके वादों की इन लिस्ट को फाड़ने लगे? क्या एक दूसरे की लिस्ट फाड़कर जनता को सुकून दिया जा सकता है? जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है जनता के
सामने राहुल गांधी से उसका जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये एक्शन कतई भी राजनीतिक नहीं था, एक फिल्मी अंदाज भरा था दीपक। राहुल गांधी का एक्शन भले ही फिल्मी अंदाज हो, लेकिन उसके बाद रिएक्शन आनी शुरू हुई। मुलायम सिंह यादव से जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे कि उन्हें भी लग रहा था कि शायद वो उनके लिए भी एक अप्रत्याशित था। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी कम से कम ऐसी घटना करेंगे। नौजवान है, अच्छा है, घूम रहा, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जैसे मुलायम सिंह को बता दे, मुलायम सिंह गांव में नहीं जाते। आप सब जानते, मुझे खुशी है, आप सब जानते कि मैं गांव में ही रहता हूं। अकेले अभी तक इटावा नहीं लेते, या तो लखनऊ या सैफई, यही मेरा है, सैफई या लखनऊ करके इटावा तो सो लेता हूँ। अब भी सैफई नहीं छोड़ी, रक्षा मंत्री हो तो भी सैफई सोए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे तब भी सोए, मिनिस्टर बने तब भी सोए, हमेशा सैफई रहते हम लोग। गाँव नहीं हम छोड़ सकते। तो वादों की लिस्ट जो फाड़ती है कहते हुए कि सब झूठे वादे हैं। अरे अब उस पर शिष्टाचार होता है, तो शिष्टाचार भी शायद अभी सीखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। तो मुलायम सिंह यादव एक दिन हाथ बढ़ाते हैं कांग्रेस की तरफ, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी एक पर्चा फाड़ देते हैं, कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के वादों की लिस्ट है। प्रताप जी, मुलायम सिंह यादव के रिएक्शन के बाद और जो राहुल गांधी का एक्शन, इन दोनों को अगर मिला के कोई एक विश्लेषण किया जाए, कोई नतीजा निकाला जाए, तो क्या इस पूरी घटना के बाद अब क्या लगता है? देखो दीपक, तुमने बिल्कुल बात सही कही। कुल मिलाकर मुलायम सिंह का बयान आता है कि हम जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, और कांग्रेस के नेता लगातार सोनिया गांधी से लेकर सब बार बार कहते आ रहे थे, नहीं ना तो हम किसी को समर्थन देंगे ना लेंगे, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। तो ऐसा कांग्रेस को झटका लगा कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह उनकी पोल तो नहीं खोल रहे। बस यही झल्लाहट दिखाई दी राहुल गांधी के इस सारे एक्शन में कि राहुल गांधी मंच पे आते हैं और झल्लाहट में ही बता कर कि मुलायम सिंह गलत वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते हैं, ऐसे वादों की लिस्ट से क्या मतलब, और फाड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि वो एक साफ संदेश भी देना चाहते हैं, नहीं हमारे कोई सभा से कोई रिलेशन नहीं है, सभा हमारे लिए बिल्कुल अछूत है पार्टी, हम नहीं कहीं भी उसके साथ समझौता करेंगे। ऐसा मैसेज उनको पॉलिटिकली देना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा एक्शन वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा और ज्यादा हमलावर रुख अपनाकर सपा को बोल सकते थे, लेकिन एक पर्चे को फाड़ने से वो एक्शन थोड़ा सा फिल्मी अंदाज ले गया। कुल मिलाकर जो राहुल के राजनीतिक तौर पे जो गंभीरता होनी चाहिए थी, उस गंभीरता में कमी आ गई और ये एक मजाक का विषय बन गया दीपक। और वो जो पर्चा था, उसको पर्चे को फाड़ने की खबर जब मुलायम सिंह यादव तक पहुंची, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी इस पूरे के पूरे इस राजनीतिक, कह सकते हैं व्यवस्था में, इस राजनीतिक स्टेडियम में कुछ और दल भी हैं, उनकी तरफ से भी लोगों की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। और खासतौर पर चूंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो बीजेपी को लगा कि वाकई में उनके लिए काफी अच्छी बात कही गई है। बीजेपी की तरफ से जब इस पूरे घटनाक्रम पर मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से एक बात कही, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, इस पूरे पर पूछा गया तो उनके नेताओं की कुछ ऐसी ही मिश्रित प्रतिक्रिया आई। आखिर कितना भी हुआ तो भी लोकतंत्र में एक पार्टी के बारे में इस प्रकार की उनकी मैनिफेस्टो को या कागजों को लेकर इस प्रकार से पब्लिक मीटिंग में फाड़ना, ये कोई सुसंस्कृत व्यवहार उसका द्योतक नहीं है। वो इमेच्योर्ड है और राष्ट्रीय राजनीति के करने के लिए लायक नहीं है, उनमें बचकाना है, ये उनने सिद्ध किया है। एक बात जरूर है कि इतना राहुल जी ने अपमान करने के बाद में भी मुलायम सिंह जी की कौन सी मजबूरी है, फिर भी वो कांग्रेस के राग गाते हैं। साल पुरानी याद दिला रहे हैं, डरा रहे हैं अखिलेशों को कि 22 साल पहले जब हुकूमत में थे तो कोई दूध की दरिया नहीं बहती थी कांग्रेस के राज में। राहुल जी, खून की दरिया बहती थी आपके राज में 22 साल पहले। तब हुकूमत किसी और की नहीं थी, राहुल जी की पार्टी की ही थी। इसलिए 22 साल का ख्वाब देखा। और इस सबके बीच जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अपेक्षित था, ऐसा ही कुछ बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने खासतौर पर दर्शक से ज्यादा यहां पर एक कह सकते हैं कि बीच में स्टेडियम में जो खेल चल रहा था उसमें आकर के पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश की। प्रताप जी, बीजेपी का रवैया, बीजेपी का रुख, क्या वाकई में बीजेपी को लगता है कि इस तरीके की घटनाक्रम से उन्हें कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का ये जो पूरा एक काम शुरू हुआ उसमें बीजेपी एक बहुत अहम पहलू थी, बीजेपी को बहुमत मिलेगा, तो क्या वाकई में ऐसे कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई ऐसी संभावना दिखाई दे रही है?
देखो दीपक, कुल मिलाकर मुलायम सिंह का बयान इस बात को लेकर था कि बीजेपी का डर दिखाकर अकलियत अल्पसंख्यकों को कंसोलिडेट किया जाए उनके पक्ष में, क्योंकि ये निश्चित तौर पे है कि सपा वहां सत्ता की दौड़ में है और यदि बीजेपी को रोकना है, मुलायम सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है तो उसको रोकना है तो मुसलमानों के पास बीजेपी को रोकने के लिए सपा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। कुल मिलाकर ये था। लेकिन इससे एक जो एक्शन का जो एक रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन ये कि जो लोग यानी कि मुसलमानों के एंटी जो लोग चाहते हैं कि नहीं इस तरह की सरकार नहीं आए, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। बीजेपी अब ये बार बार दावे कर सकती है कि हम आ रहे हैं सत्ता में, कांग्रेस नहीं आ रही सत्ता में, बसपा नहीं आ रही सत्ता में। जो अगड़े वोटों की जो उसकी लड़ाई है, जिसका शेयर बसपा और कांग्रेस के बीच बट रहा है, उसके साथ वो उन अगड़े वोटों को अपनी ओर खींचने में इस मुलायम सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं कोशिश में जुट गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी हो सकता है इसका लाभ मिले, लेकिन मतदान से पता लगेगा दीपक की इसका लाभ कितना होता है। इस पूरी कश्मकश, इस पूरी रस्साकशी के बीच जनता के दिमाग में भी काफी सारे सवाल हैं, उस पर गौर करेंगे। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि जब प्रियंका गांधी से बात की गई वादों की लिस्ट के बारे में, वादों के बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। जनता काम चाहती है ना, विकास चाहती है। आप सब जगह जाइए, पूछिए जनता से क्या चाहते हैं आप। प्रियंका जी, और सब समझते हैं कि खोखले वादे कौन करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कल पहले कहा कि हम कांग्रेस को सपोर्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन शाम तक पलट गए, क्या कहेंगे? अब वो जाने। और अगर बात करें बसपा, क्योंकि अगर यूपी की बात की जाए, वहां पर 4 पार्टियों में से चौथी पार्टी बचती है बसपा। उसका जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी इसे कहीं ना कहीं हताशा बता रही थी। जानते हैं कि बसपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। गठबंधन बात कर रहे हैं, वो अपना आपस में बात करें ना, जिनसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो अपनी सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने जा रही है, और जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा से बनाने जा रही है। तो गठबंधन फिलहाल रुक करते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की जनता से जब इस बारे में पूछा गया, यूपी में जो एक राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में जिस तरीके से बार बार दांव पे चले जाते हैं, इस बारे में जनता से पूछा गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के क्या संभावना नजर आती है, इस सब के बारे में हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, जनता से जाना उनका ओपिनियन। कुछ राजनीतिक शख्सियतें भी शामिल थी, सभी की राय क्या है हम सभी जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्या एक अंदाजा लगाया जा सकता है जनमत के बारे में। का ये कहना कि यदि बीजेपी की सरकार 1 नंबर पे आती है तो मैं कांग्रेस को समर्थन दे दूंगा, बहुत ही घृणित कार्य है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का बयान दे रहा है और अपनी पार्टी के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने की जो एक सपना देख रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण के अंदर उचित नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने जो स्टेटमेंट दिए 2 दिन पहले, कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा एक उनका निर्णय है। मैं इनका समर्थन करता हूँ इस निर्णय से। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम बड़े जोर शोर से फहरा रही है। मैं मानता हूं कि समर्थन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कांग्रेस स्वीप मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। मुलायम सिंह यादव का जो है वो दिमाग फिर गया है और वो अपनी हार महसूस करते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह के बयान से यही लगता है कि बीजेपी ही वहां सरकार बनाने में सक्षम होगी। मुलायम सिंह के स्टेटमेंट से ये तो जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस अपने वहां पे पूरी तरह बहुमत में आने की तैयारी में। मुलायम सिंह यादव जी ने जो टिप्पणी की है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना खेदजनक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी वगैरह का विचार है, उससे स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी यूपी में सपा से या बीएसपी से या बीजेपी से समझौता करने की नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से गठजोड़ की जो संभावना व्यक्त की है वो सत्य है, और कांग्रेस भी इसी पक्ष में रहेगी जहां तक मैं समझता हूं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का लीडर जो चुनाव खत्म होने से पहले इस किस्म के बयान देके कार्यकर्ता हताश महसूस हो रहे हैं। यूपी में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, इस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना गठबंधन से सरकार बनाएगी। मुलायम सिंह जी ने जो बयानबाजी की है वो एकदम गलत है। वोटरों ने उन्हें विश्वास करके वोट दिए हैं, उनके साथ विश्वासघात किया है उन्होंने। ऐसा मुलायम सिंह यादव को बयान देना मैं एक तरीके से सोचता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करना है। आज की तारीख में जोड़ तोड़ करके वो अपनी सरकार बनाने की फिराक में है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी की सरकार यूपी में बनेगी। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो अभी जो स्टेटमेंट जारी किए हैं, उसे तो ये स्पष्ट हो चुका है कि पूर्ण बहुमत यूपी गवर्नमेंट में कांग्रेस का आएगा।
मुलायम सिंह जी को ये चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करूं और जनता को यही मैसेज देना चाहिए उनको कि मुलायम सिंह हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, जो भी ये झूठे वादे करते हैं इनको जनता अच्छी तरह समझती है। जनता इतनी समझदार है कि वो अपना वो